हेलो दोस्तों। आप लोगों को फिर से भारत के राष्ट्रवाद के सेकंड पार्ट के वीडियो में स्वागत है। इसके पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाता है कि भारत की राष्ट्रीय भावना कहाँ से जागृति हो रही है। अब हम मेन चीज जानेंगे। ऐसे हम अभी तक लखनऊ समझौता तक पढ़ चुके हैं। आगे हम जाने रहेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे कैसे हमारे भारत के लोगों के अंदर देश की भावना जगती है, राष्ट्र की भावना जगती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हम लोग देखे थे कि 1916 में लखनऊ समझौता, वहां राजकुमार शुक्ला ये जाते हैं, महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आते हैं। चंपारण आकर के वहां के किसानों की स्थिति देखते हैं। किसानों की स्थिति देखकर बहुत आहत होते हैं। उन्होंने वहां सत्याग्रह करने का, भारत में पहली बार यहाँ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। यह सत्याग्रह नील खेती के विरोध था। इसमें यह था कि जो भारतीय किसान थे वो उनको 3 कठिया व्यवस्था झेलना पड़ता था। एक प्रथा था जिसमें 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा नील का खेती करना ही होता था। नील की खेती करने से कोई मुनाफा होता नहीं था, खेत बंजर हो जाता था, किसान परेशान थे, कर देना ही था। इसको विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। इनके साथ हमारे भारत के राजेंद्र प्रसाद, सुचेता कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूद्दीन हक, ये सब कोई गया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। वो कहे कि हम जब तक इस प्रथा को बंद नहीं करें नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेतिया जेल में बंद कर दिया इनको। बेतिया जेल में बंद करने के लिए ले गया तो साथ में सब कोई चला गया। बोला कि जब तक रिहा करो रिहा करो। तो बिहार के राज्यपाल की तरफ से आदेश आया। एक इन्होंने मीटिंग बुलाई, कहा कि ये ऐसी प्रथा है, इसको हटाना होगा। इनका मजिस्ट्रेट से बात रखने की इनका जो लहजा है इतना जबरदस्त था कि कोई भी प्रभावित हो सकता था। नियम कानून, ये बैरिस्टर थे। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी नहीं परचम लहरा चुके थे। मैं बोला कि आप हमारा देश बिहार के राज्यपाल है, उनसे मीटिंग करें। बिहार के राज्यपाल से एक आयोग का गठन होता है। इस आयोग के स्वयं अध्यक्षता करते हैं और इस प्रथा को अंत कर दिया जाता है। उस समय से इनका पहला कदम होता है। दूसरा कदम फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। गुजरात के जो कर मजदूरों पर ज्यादा लग रहा था, उस कर के खिलाफ इनका था। तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में ही हुआ था, बस 1 महीना का अंतर था। मिल मजदूर अहमदाबाद आंदोलन, इसमें इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल किया। इसमें मजदूरों का अपना हक दिलवाया। इनका धीरे धीरे परचम भारत में फैलने लगा। अंग्रेजों ने सोचा था कि इनका परचम लहर रहा है, इनसे सहयोग किया लिया जाए। इनसे कहा कि भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करिए। इन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया। इसलिए इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम के उपाधि से भी जाना गया। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के चंगुल में आ गए, वो नहीं समझे, वो स्वराज की मांग करने लगे थे। इसी सब के बीच ये भारत ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध झेल रहा था। उसने भारत को बिना कहे, बिना भारतीयों की सलाह से झोंक दिया। और महात्मा गांधी भी उसमें प्रोत्साहित करे, आप सेना में भर्ती हो। सबके अंदर राष्ट्र की भावना जग रही थी। इसी टाइम होम रूल लीग की स्थापना हुआ 1916 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये लोग कह रहे कि हमारा घर हमारा ही कानून चलेगा, अपना मांग कर रहे थे। सबके अंदर अंदर राष्ट्र की भावना धीरे धीरे जागृति हो रही थी, क्योंकि प्रथम विश्व के दौरान विश्व के अनेक देशों ने अपना साम्राज्य के लिए, अपना राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद का परचम लहराया था। एशिया में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, चाइना में, हर जगह उस सबसे ये लोग प्रेरित थे। प्रथम विश्व युद्ध में इतना हानि पहुंचा कि यहाँ
क्या अर्थव्यवस्था चरमरा गया, अकाल पड़ गया। यहाँ जो फ्लू की बीमारी फैल गई थी, 1.5 लाख के आसपास यहाँ मौत हो गई थी उस बीमारी के चलते। उस समय 1.5 लाख आदमी कम नहीं होते, 1.5 लाख। इधर अंग्रेज स्वराज के लिए कहे कि ठीक है, पहले हमको युद्ध में आप शामिल हुए, सब कोई मान गया। लेकिन नरम दल गरम दल, आप जानते ही हैं, दोनों का विचारधारा अलग था। गरम दल वाले मानते थे कि इसी समय लोहा गरम है, प्रहार किया जाए। आप एक पार्टी का नाम सुने जो विदेश में काम करती थी, गदर पार्टी, लाला गदर पार्टी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना पार्टी के मुख्य सहयोगकर्ता संस्थापक। उन्होंने सोचा कि इसी टाइम अंग्रेज विश्व युद्ध में अधुराए हुए हैं, यहाँ से हथियार सप्लाई करना, भारतीयों के लिए भेजना और यहाँ एक सशस्त्र विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। लेकिन अपना भेदी लंका डाहे। 1915 में ये सशस्त्र विद्रोह होना था, सब कोई कमेटी वहां से इकट्ठा होकर के अंग्रेजों को पता चल गया, दबा दिया। पहली बार 42 लोगों का एक साथ फांसी दी, 114 लोगों की उम्र कैद की सजा सुनाई गई, हजारों लोग की जेल में बंद कर दिया गया। ये असफल हो गया। हर विचारधारा से परेशान थे भारतीय। गांधी जी यहाँ देख रहे थे कि राष्ट्र की भावना के अंतर्गत ये सभी लोग बटे हुए हैं। प्रयास तो किया था 16 में सब कुछ को जुटाने का। सब कोई जानता था कि बिना हिंदू मुस्लिम सबको एक धर्म छोड़ करके एक आना होगा, एक आने के बाद ही हमारे राष्ट्र का कुछ हो सकता है। उसी टाइम अंग्रेज ने एक एक्ट लाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट जो बिना मतलब रॉलेट एक ऐसा कानून था जो शक के आधार पर किसी को जेल में बंद कर देना। इसमें कोई नियम कानून नहीं, केवल शक हुआ उसको उठा करके बंद कर दो, बिना रोक टोक का कानून, जिसे काला कानून भी कहा गया। काला कानून ये 1919 में आता है। इसके खिलाफ गांधी जी पहली बार पूरा देशव्यापी रूप में नेतृत्व करते हैं। कहते ये तो बहुत बुरा कानून है। इसके खिलाफ 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को आंदोलन करने के लिए सत्याग्रह सभा जो मुंबई में हुआ, 6 अप्रैल 1919 को निर्णय लिया गया। पूरा देश में रॉलेट के खिलाफ आंदोलन होगा, जगह जगह आंदोलन होने लगा। कहीं कहीं ये आंदोलन हिंसक हो गया, रोड पे हिंसक रूप से चलने लगा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी। ये मुंबई में, पंजाब में, हर जगह 10 अप्रैल की घटना है, 1919 की घटना है, जब पंजाब के रास्तों पे पुराना धुन गोलियां चलाई जाने लगी, वहां के सरकार के ऑर्डर से, जनरल ओ डायर के सहयोग से। उस टाइम मार्शल लॉ लागू हो गया पंजाब में। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली गिरफ्तार हो गए। सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों गिरफ्तार हो गए। इनके गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा की गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा की गई। बैसाखी का दिन था, पंजाब के बैसाखी पर्व त्योहार था। उस सभा में सब कोई जुटा, विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक गुप्त मीटिंग की गई थी और जनरल ओ डायर को मालूम चल गया। जनरल ओ डायर ने बिना पूछे गया गेट बंद कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाया, नरसंहार कर दिया।
नरसंहार कर दिया। इससे बहुत सारे लोगों में राष्ट्र के प्रति और भावना जागृति होने, अंग्रेजों के ये अत्याचार देख करके इसमें बच्चे, बूढ़े, औरत सब पे गोलियां चलाया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। सबसे ताजुब की बात है कि करने के बाद भी जनरल ओडायर को निर्दोष सिद्ध कर दिया गया। कहा गया कि वहां मार्शल लॉ लागू था, मीटिंग करना मना था। इस सब को देखते हुए महात्मा गांधी अपना ये रॉलेट एक्ट का आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो था शहरों और कस्बों के अंदर ही सिमट के रह गया था। ये सोचे थे कि अब ऐसे काम नहीं होगा, सबको एक करना होगा, चारों तरफ गांव गांव में जाकर के इसे प्रचार प्रसार करना होगा, सबका सहयोग चाहिए। इसमें कहा गया कि अब आंदोलन थोड़ा दूसरा तरीका से होना चाहिए, सबके अंदर राष्ट्र भावना जागृति करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी के अंदर राष्ट्र की भावना नहीं जागृति होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कोई रॉलेट एक्ट में आखिरी भारतीय ही एक गवाह बन गया था। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं के जागृति करना था महात्मा गांधी के। जब राष्ट्र के प्रति यदि प्रेम होगा तो ऐसी भावना नहीं आएगी। उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग भारतीयों को प्रथम विश्व में कहकर नहीं देना, उनका अपना स्वराज का मांग, ये सब कारण बने। इस सब कारण को देखते हुए महात्मा गांधी ने नया असहयोग आंदोलन कहा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 का निर्णय लिया गांधी जी ने। अब असहयोग आंदोलन में क्या था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी को सीधा कहना था कि इसमें हम भारतीयों के द्वारा ही ना चलता है अंग्रेजों का सरकार, हम उसका सहयोग ही नहीं करेंगे, उसके सिविल सर्विसेज में भाग नहीं लेंगे, उसके पुलिस में भाग लेंगे, कोर्ट में भाग लेंगे, स्कूल इत्यादि कॉलेज की डिग्रियां छोड़ देंगे, विदेशी उपाधि को त्याग देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतना आहत हो चुके थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल विभाजन के समय अपना एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, हमारे सोनार बंगला, हमारे सोना इसमें बंगला टूट गया। उसके बाद ये सभी कारण बने असहयोग आंदोलन के। महात्मा गांधी सोचे कि अब एकता चाहिए देश में। उसी टाइम एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था। प्रथम विश्व में तुर्की साम्राज्य हार गया था, ब्रिटेन वहां जीत गया था। ब्रिटेन जीतने के बाद वहां के एक खलीफा पद होता है, जो विश्व गुरु होते हैं इस्लाम के, उन्हें खलीफा पद से नवाजा जाता है, उस पद को समाप्त कर दिया। इसलिए पूरा विश्व के मुसलमान इससे गुस्सा। भारत में भी आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 2 अली बंधु कर रहे थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मुंबई में महात्मा गांधी इनसे मिले। इन लोगों ने राजी हुए, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन नेतृत्व करने से मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए, वो साथ आए। इधर बहुत सारे नेता असहयोग आंदोलन के साथ देने के चक्कर में नहीं थे, बोल रहे कि नहीं, अब ऐसे अंग्रेजों से नहीं मिल सकता आजादी, नहीं दे सके स्वराज। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय एकमात्र ऐसे गर्मपंथ के नेता जो सहयोग के। विपिन चंद्रपाल असहमत थे, CR दास असहमत थे, बाद में वही सहमति जताए। आपको पूछा जाए सबसे पहला असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले CR दास ही होंगे, जो पहले असहमत थे फिर सहमत हो गए। नहीं, ठीक है, असहयोग आंदोलन सही के विचार रखते हुए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, मुसलमानों को भी एक किया, राष्ट्र की भावना एकत्रित करने लगे। इसके बाद 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है।
जिसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। इसमें निर्णय लिया जाता है कि ठीक है, असहयोग आंदोलन होगा। 1920 में फिर नागपुर अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन। इसमें वी राघवाचार्य इसका अध्यक्षता करते हैं। इसमें कहा जाता है कि नहीं, असहयोग आंदोलन सही है। सब कोई ने असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। इसमें अनेक वीरों ने त्याग किया। राजेंद्र प्रसाद अपना वकालत छोड़ दिए। हर जगह विदेशी वस्तुओं को जलाने जाने लगा। यह आंदोलन गांव गांव पहुंचाने की जिम्मेवारी सबकी हो गई। यह हमारे बिहार के ही नेता एक है, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने अपने 20 दिन के मात्र डिग्री का कॉलेज रह गया था, ये पटना एड कॉलेज, इसको त्याग दिया, डिग्री को छोड़ दिया। इधर गांव गांव पहुंचाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अवध में, जो आप लोग अब यूपी समझते हैं, इधर गांव गांव में घूम घूम करके असहयोग आंदोलन का समर्थन और वहां के नेताओं से मिलते थे। वहां के एक रामचंद्र कृष्ण, जो कि एक गिरमिटिया मजदूर थे, 1917 में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस सब के सहयोग से गिरमिटिया मजदूर के अंत किया। गिरमिटिया मजदूर का अंत किया गया था। गिरमिटिया मजदूर उसे कहा जाता है जो अंग्रेज द्वारा विदेश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भेजा जाता था कि इतना दिन के लिए पैसा जाओ वहां रहो। बाद में वहां शोषण होने लगा तो ये लोग आंदोलन छेड़ दिए, उसे 1917 में समाप्त किया। वही गिरमिटिया मजदूर यहाँ जब भारत में आए, रामचंद्र ये अवध में देख रहे थे कि यहाँ के जमींदारों ने शोषण कर रहा था, शोषण से यहाँ आंदोलन छेड़ रहे थे। उनसे जाके मिले पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोले कि आप इस आंदोलन में साथ दीजिए। सबके अंदर राष्ट्र की भावना पैदा करना था, सबके अंदर। ये मिले इनसे, ठीक है, इन्होंने भी राजी हो गए। उसके बाद ये आंदोलन चलने लगा। 1921 में ये आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि 1921 में असहयोग और खिलाफत मर्ज हो गया। ये दोनों मिलकर के आंदोलन होने लगा। इधर अली जिन्ना मन गुस्सा थोड़ा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को मिल गया था। मुसलमान के नेता अली जिन्ना सोचा कि मेरा तो भविष्य गया। ये धीरे धीरे अपना रास्ता असहयोग आंदोलन तो साथ दिया, आगे अपनी रास्ता काटेगा। खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसी यूपी में एक घटना होता है, आप लोग जानते हैं, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी जो कि गोरखपुर में पड़ता है, 1922 की घटना है, 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी जगह पे आंदोलन चल रहा था। गुटों द्वारा, उस पुलिस द्वारा अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया भीड़ों पे। भीड़ों ने क्या किया, पुलिस चौकी को जला दिया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी, फिर अपना आदर्शवादी विचार वापस बोले कि हम इसे वापस लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को इतना सुंदर जो आंदोलन चल रहा था, इतना चरम सीमा पे फैल गया था, लगभग देश के कोना कोना में पहुंच चुका था। बहुत प्रभाव हुआ था। अंग्रेज हिलने लगे थे, अंग्रेज डगमगा गए। वो आंदोलन को वापस लिया महात्मा गांधी ने, और इसे अपना हिमालय जैसा बड़ा भूल बताया कि मुझे हिमालय जैसा हमसे बड़ा भूल हुआ है इस आंदोलन, क्योंकि इसमें अहिंसा हो गया। इससे बहुत सारे नेताओं में थोड़ा सा गुस्सा हुआ, थक गए थे भारतीय नेता भी। CR दास, जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाले पहले नेता, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, ये सब आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी, 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इससे इन लोग का मत था कि अब हम लोग पार्षद वगैरह का चुनाव खुद लड़ेंगे, पार्टी बना के। उन्होंने उस टाइम कांग्रेस
से ज्यादा सीट लाया। पटना में इसी पार्टी से प्रथम मेयर बने राजेंद्र प्रसाद। कहने का मतलब यह है कि असहयोग आंदोलन ने सबके अंदर एक राष्ट्र की भावना बहुत समर्पित कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों जो ये प्रथम विश्व युद्ध में लूट करके भी, झूठ बोल करके भी, फिर जालियांवाला बाग जैसा बड़ा हत्याकांड करके भी, और अंग्रेज को स्वराज नहीं दिए, और महात्मा गांधी इतना सब त्याग भूल कैसे गए। लेकिन महात्मा गांधी बस एक ही बात कि इस चीज को हम हिंसक रूप से नहीं देख सकते हैं, अहिंसा के पुजारी थे। बिहार जो है, अभी आप लोग एक छोटा सा टॉपिक में छूटा था, बिहार, इसका स्थापना कब हुआ? तो बिहार का मेनली 1912 में स्थापना हुआ था। बंगाल विभाजन को 1911 दिसंबर में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया। तो 1912 में हमारे ही बिहार के एक नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने कहा कि हमें बिहार अलग चाहिए। जब इसको एक कर किया गया तो उसी टाइम बिहार को अलग कर दिया गया, और 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य बन गया। अंग्रेज थोड़ा, मेनली ब्रिटेन वाले थोड़ा चापलूस थे, राजा लोग आते थे तो बहुत धन खर्चा करते थे, इसके स्वागत में बहुत ज्यादा धन खर्चा किया गया था। उस समय भी देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिए थे। 3 बार भारत में दिल्ली दरबार लगा था स्वागत में। आप इंडिया गेट नाम से नहीं के उपलक्ष्य, आने के उपलक्ष्य में इंडिया गेट बना था। ये सब था, देश की भावना आगे बढ़ गई थी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। बाकी इस सब में कुछ कुछ पत्र पत्रिकाएं भी हैं, कुछ कुछ नारा हैं, जो हम आप लोग को इस जैसे ही खत्म होगा क्लास, उसके बाद हम सब व्यक्तियों को पत्र पत्रिका और नारों के बारे में लिखवा दूंगा। अब आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसके बाद आप लोग को शुरू करूंगा कि असहयोग आंदोलन के बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद की क्लास अगला वीडियो में लूंगा। तब तक आपको यह चैनल कैसे लगा, ये वीडियो इसके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद। थोड़ा नवरात्रि के मौसम है तो थोड़ा फेस उजड़ा सा भी लग रहा है और आवाज भी स्लो है।